ज्यादा जाता नहीं, मैं भी 3 सोसाइटी 100 के आ रहा हूँ धान खरीदी के लिए। ज्यादा से ज्यादा 8 तो जा रहा है, मतलब ज्यादा जा रहा है, वो भी 40 ग्राम है। भोला कौन है हमको मालूम नहीं, 40 किलो ले रहे हैं। मर्जी का मालिक नहीं, सब शासन के गाइडलाइन से बंधे हुए लोग हैं। ठीक है, थोड़ा 100 ग्राम हो जाता है, इधर उधर ऐसा कल हमारे कट्टा ला लो 40 ही जा रहा है, 200-250 ग्राम। इस सिस्टम को यहाँ सुधारना पड़ेगा, जो भी होगा। तो आप कॉल में हाँ निकाल गुड्डा था इनका मतलब लेन देन ठीक नहीं, मतलब धान ला लेके कोटा ज्यादा रही है। अभी तो एकदम फिक्स कर दे, इतना हाँ, नहीं मिले तो पहले ठीक नहीं था, साफ केस है। चलिए मतलब चालू गए हैं आज तक काटे सर ये ऑनलाइन में 8 कुंटल काटे होंगे। अभी भी मेरे सर अभी दिखा रहे टोकन काटने के लिए, इसमें 10 कुंटल अभी भी दिखा रहा ना। 1 कुंटल अभी 65, 1 कुंटल 60, 1 कुंटल 60 किलो दिखा रहा है। काटा बोलो तो मंगा दूं लिस्ट में। ना ये सुनो, ये वाला जो है ना, ये इसमें हमारा पकड़ होगा। नहीं तो खा दूंगा ना बाकल को। ये कौन सा लिस्ट है, वो पुराना एफसी कोड के लिए निकाला। नया निकाल तो कर दूंगा, नया निकालने देने वाले। ये आपने किसानों से बात किया, किस तरह की समस्या है किसान बता रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में धान संग्रहण केंद्रों में किसानों की समस्याएं जानने के लिए, उसके निराकरण के लिए और भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के लिए आज कांग्रेस किसानों के साथ धान संग्रहण केंद्र में हर जगह कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ के पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से श्री दलेश्वर साहू जी हैं, हमारे साथ सभी कांग्रेस जन हैं। किसानों से बात करने पर और जो आम समस्या की जानकारी जो दिख रही है कि ऑनलाइन होता नहीं है और ऑनलाइन में टोकन मिलता नहीं है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता किसान बैठे बैठे परेशान है और उनके धान को जब और सूखते जा रहा है, धान सूख गया, उसके बाद में भी किसान अपना जो लागत लगाया है उसको किसान देने के लिए, आज धान देने के लिए आज यहाँ पे दर जो घूमना पड़ रहा है, वो भाजपा सरकार के कारण हो रहा है कि बार बार आ रहे हैं और एक बार में टोकन होता नहीं, और टोकन होता है तो इनका निर्धारित तो है कि एक दिन में इससे ज़्यादा धान नहीं खरीदा जाएगा, तो फिर वो ऑनलाइन में उतना बंद हो जाता है और लोग घूम रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है कि जहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ पर किसानों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। तो आज भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। 3100 रुपये के नाम से अब 2300 रुपये पे बात कर रही है देने की, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ न बारदाना है न किसानों की धान खरीदी है और लोग घूम रहे हैं। तो ये एक जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पे यहाँ पे सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ लड़ेंगे और किसानों के न्याय की बात को हम करेंगे और उनके लिए जो सुविधा दिया जाना चाहिए, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। किसान सुबह से आया है, धान लेके आया है, न तो बारदाना है न कुछ है। बारदाना ऊंचे दरों में खरीदा जाता है और 25 रुपये किसान लेके आएगा, तो अब बारदाना नहीं है तो 25 रुपये उसका देंगे, बात कर रहे हैं।
जिस प्रकार से भाजपा सरकार के लोग, अब वो सरकार अपना चुनावी वादा करने के बाद में अब लग्जरी गाड़ियों में जो नेता हैं भाजपा के वो उसी में बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर विधायक डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ पर अपने क्षेत्र की समस्या देखनी चाहिए और अपने किसान लोगों का निदान जो है अपने विधानसभा क्षेत्र का करना चाहिए। तो डॉक्टर रमन सिंह अभी रायपुर में बैठे हैं, यहाँ पर आएंगे लग्जरी गाड़ियों में, जो उनके सिपा सलाहकार और दरबारी हैं जो बात को बताएंगे, उसी बात को उनकी मर्जी होगी तो निराकरण करेंगे। आम जनता से, किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस उनको लगातार इस विधायक को जगाने का काम कर रही है, डॉक्टर रमन सिंह को। उनको जब तक नहीं जागेंगे तब तक हम जगाते रहेंगे। अभी आपने देखा कि हमने कुछ दिन पहले ही पुतला जलाया था रमन सिंह जी का। तो हर समस्या पे रमन सिंह जी बिल्कुल जागते रहे, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको जागृत करने के लिए पुतला जलाने से लेके उनके पोस्टरों में काली पोतने से लेके काला झंडा दिखाने तक का काम किया जाएगा। आज उनके विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में किसान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कम से कम अपने क्षेत्र में आके उनको समस्या का निराकरण करना चाहिए और उनको पहल करना चाहिए कि 15 साल के मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव विधानसभा को बर्बाद करके रखी है। धान खरीदी केंद्र में आप आए हैं, किस तरह की समस्या यहाँ पर किसानों को? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज 3 दिसंबर को हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण, स्थानीय कृषकगण एक संयुक्त रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं। हम लोग आज इसी तारतम्य में मोहारा धान खरीदी केंद्र में आए हैं। राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सारे साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जब आए तो किसान साथियों को बारदाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों को जो ऑनलाइन टोकन और ऐप के माध्यम से ये लोग कह रहे हैं कि टोकन और ऐप के माध्यम से तुरंत 2 मिनट के अंदर टोकन प्राप्त हो जाएगा, तो वो विंडो सिर्फ 30 सेकंड 50 सेकंड के लिए खुलता है। और जब किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो आपको मालूम है इस समय तो चॉइस केंद्रों में या जहाँ जाकर के वो टोकन ऐप के माध्यम से अपना टोकन प्राप्त करते हैं तो 50 रुपए 100 रुपए चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर धान के तौल में भी और धान की नमी को लेकर के बहुत सारी गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है और कई सब प्रकार की समस्याएं हैं। एक मुश्त धान का जो देने का इन लोगों ने पैसे का वादा किया था, आज भी ये सरकार अपने वादे से बिल्कुल मुकर चुकी है और सिर्फ 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ये लोग इनको पैसे दे रहे हैं। और 117 रुपये जो धान का समर्थन मूल्य केंद्र शासन ने बढ़ाया था, उस पैसे को भी विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हक को मार करके उस पैसे को भी ये नहीं दिया जा रहा है। 3100 की तो बात बहुत दूर की है, आज सिर्फ 2300 रुपये भुगतान का 72 घंटे का झूठा वादा, 8-8 दिन 10-10 दिन किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हम जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार में धान खरीदी केंद्र में जाते थे, देखते थे, जो सुशासन था, जो एक वातावरण था, किसानों की सरकार लगती थी, आज यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। और हम इस शासन को, विष्णुदेव साय की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें टोटल फेल मानते हैं और इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें और अपने वादे को पूरा करें। एक साथ 3100, 3217 रुपए का पैसा दें और किसानों के हक में, किसानों के लिए ये काम करें। नींद से जागे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि किसानों के हित को देखते हुए तत्काल कड़े कदम उठाए जाए और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। धन्यवाद। किस तरह की यहाँ पर समस्या सामने आ रही है? जब से बीजेपी की सरकार आई है और धान खरीदी के लिए जो डेट दिए गए हैं उसके अनुसार किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो टोकन के लिए भटक रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल मुश्किल से 90 मिनट के लिए खुल रहा है, उसके बाद वो परेशान हो जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय टोकन दे दिया जाता था और डेट दे दिया जाता था तो बड़ी आसानी से वो अपना काम कर सकते थे, लेकिन आज इतनी व्यस्तता है कि लोग, एक किसान अपना काम छोड़कर 3 दिन तक लगातार घूम रहा है और उसको टोकन भी नहीं मिल पा रहा है और ऑफलाइन में भी उसको धान खरीदी के टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही बारदाने की समस्या हो रही है, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यानी जहां हम अपने अन्न देवता का मान करते थे, वही ये भाजपा की सरकार अन्न देवता का तो मान करना तो दूर, उनके लिए, उनके सुविधाओं के लिए भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे ये बात करती हैं, अच्छे दिन आने की बात करती, 11 महीने की सरकार अपने कार्यों में फेल है। धान खरीदी केंद्र में ना ही किसानों के लिए कुछ कर पा रही है और जब कुछ बिक्री हो जाती है तो पैसा डालने की बात हुई तो तुरंत पूरी राशि डालने के, आज के डेट में तुरंत पूरी राशि भी नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान है और जब तक इनको हक नहीं मिल सकता
कांग्रेस के साथ ही यहाँ आते जाएंगे और अपने आंदोलन जारी रखेंगे।